हाय एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्या, संविधान सभा के पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड की हम लोगों ने इससे पहले क्या किया था, दो पार्ट में डिस्कस किया था। पहला पार्ट जो हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक डिस्कस किया, 1 से 10 तक, और दूसरा पार्ट जो है वो हम लोगों ने 10 से 30 तक जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अभी होने वाला है पार्ट थर्ड, तो जहाँ हम लोग क्या करेंगे, 21 से लेकर के 30 तक का जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के चलते वीडियो के ऊपर। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में है क्या, संविधान सभा में, ठीक है, किस देशी रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया। मतलब कौन सा ऐसा जो है वो रूलर था, देशी राजा रजवाड़े थे, जो क्या कहता, संविधान सभा में क्या कहता, अपना उपस्थिति जो है वो दायर नहीं की, मतलब संविधान सभा में गए ही नहीं। तो कौन नहीं गए थे, हैदराबाद के कौन रूलर थे उस वक्त, निजाम थे। कौन थे, निजाम। हैदराबाद के जो राजा था उसको क्या कहा जाता था, निजाम। हैदराबाद को जो निजाम जो है वो संविधान सभा में क्या हुए थे, प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, हमारे संविधान में, संविधान का जो है वो निर्माता किसको कहा जाता है, वी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। तो वी.आर. अम्बेडकर जो है वो इलेक्ट हुए थे, संविधान सभा में चुन करके गए थे। निर्वाचन जो हुआ था किस एरिया से हुआ था, किस प्रांत से हुआ था, तो कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मुस्लिम लीग, आपको पता होगा मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी, किस कारण से। देखिए, मुस्लिम लीग बोल क्या रही थी कि आप संविधान सभा बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, वो लोग का मानना था कि मेजोरिटी जो है वो हिंदू लोगों के लिए जो है वो बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं था। संविधान क्या बोलता है, हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। क्या, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, मतलब किसी पर्सन का जो है वो रिलीजियस हो सकता है, धर्म हो सकता है, लेकिन हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, उसी के तहत संविधान सभा का क्या कर रहे थे, मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, ठीक है, क्यों कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या बोले, मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। क्या चाहते थे, मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। ठीक है, देखिए, संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा जो चूज किया गया था, ठीक है, चुनाव हुआ था, 10 लाख में से एक को चुना गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के 1946 के तहत जो है लोग को चुने गए थे। ठीक है, तो क्या क्या था, किस आधार पर हुआ था, किस आधार पर हुआ था, वर्ग आधार पर हुआ था। किस आधार पर हुआ था, वर्ग आधार पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 दिया गया है। ठीक है, क्या है 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। क्या थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो उसको क्या किया था, जनता इलेक्ट किया था, नहीं इलेक्ट किया था। गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत भी नहीं थे, क्योंकि अधिकांश जो गवर्नर जनरल थे वो क्या हो गए थे, अपने आप ही खुद को रिप्रेजेंट करने जो है वो चले गए थे। ठीक है, अब क्या है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग द्वारा क्या हुआ, नाम नहीं भाई, मुस्लिम लीग तो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो बच कौन सा गया, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, मतलब जनता जो है उसको डायरेक्ट नहीं चूज की थी, इनडायरेक्ट रूप से, मतलब ऐसे राजे रजवाड़े हुए। ठीक है, वो क्या बोले कि ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, चूज करते हैं, और इसी को हम अपने ओर से भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, संविधान सभा में। ठीक है, कुछ कुछ राजा लोग थे वो खुद ही चले गए थे अपने अपने राज्य के बारे में बताने के लिए, अपने अपने प्रांत के बारे में बताने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली रूप से क्या थे, जनता से, ठीक है, मनोनीत किए गए थे जनता द्वारा, इनडायरेक्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, संविधान सभा निर्मात्री सभा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। ठीक है, किस बेसिस पे चुना गया था, तो प्रांत विधानसभा द्वारा। ठीक है, परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और अभी हम लोग जस्ट पढ़ा हम लोगों ने क्या, 10 लाख में से कितना चुना गया था, 1% को चूज किया गया था। कितना परसेंट को चूज किया गया था, 10 लाख में से 1% को चूज किया गया था संविधान सभा के लिए। तो किसका यूज किया गया था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा क्या किया गया था, लोगों को चुना गया था, 10 लाख में से 1 को चुना गया था। अब नेक्स्ट क्या है, भारत संविधान को किसने बनाया। ठीक है, भारतीय संविधान जो है वो किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, भारत संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, संविधान सभा के लिए चुनाव कब समाप्त हुआ। ठीक है, आपको पता होगा कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। उसी वक्त क्या चुना गया था, 10 लाख में से 1 लोग जो है वो चुने गए थे। कितने में से, 10 लाख में 1 लोग चुने गए थे। तो क्या बना, चुनाव समाप्त कब हो गया था, 96 में आया, गठन की बात हुआ, चुनाव भी क्या हो गया, उसी वक्त खत्म हो गया था, 1946 में खत्म हो गया था।
नेक्स्ट क्या बोला गया है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और अगर इसमें पूछा जाएगा उस वक्त अध्यक्षता कौन किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। कौन किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आई होप कि स्पेलिंग मेरा मतलब थोड़ा मिस्टेक मेरा स्पेलिंग में रहता है खास करके हिंदी में, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं वैसे बोल भी रही हूँ कि पहली 9 दिसंबर को क्या हुआ था, संविधान सभा का स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और उसका अध्यक्ष था कौन के था, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा का पहला अधिवेशन, ठीक है, क्या है, पहला अधिवेशन अभी आप लोगों ने जस्ट पढ़ा है, क्या 9 है दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। अध्यक्षता कौन किया था, सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। कौन किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा किया था। और ये क्या थे, अस्थायी सदस्य थे। क्या थे, अस्थायी सदस्य। अब ये पूछा जाएगा कि ये बैठक जो है वो कब हुआ था, और कब, तो देख ही लिए हम लोग 9 दिसंबर को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था भाई, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन जो होता है एक दूसरे से को रिलेटेड होता है। अभी देखिए यहाँ पे भी हम लोग पढ़े कि संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखिए जस्ट क्या पूछ दिया, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आज के लिए यहीं तक हमारा थर्ड पार्ट जो है वो खत्म होता है। हम लोगों ने अभी तक कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 30 क्वेश्चन तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4, और वहां तक हम लोग 40 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।